राधे राधे। स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक राजा के बारे में जो भगवान के बड़े ही सच्चे भक्त रहे, जिनका नाम था श्री कुलशेखर जी। तो आइए शुरू करते हैं इनकी कथा। केरल के राजा दंडवत बड़े धार्मिक थे, किंतु उनके कोई संतान न थी। उन्होंने पुत्र के लिए तप किया और भगवान नारायण की कृपा से द्वादशी के दिन उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। बालक का नाम कुलशेखर रखा गया। राजा ने कुलशेखर को विद्या, ज्ञान और भक्ति के वातावरण के बीच रखा। कुछ ही दिनों में कुलशेखर तमिल और संस्कृत भाषा में निपुण हो गए और इन दोनों प्राचीन भाषाओं के सभी धार्मिक ग्रंथों का उन्होंने आलोडन कर डाला। उन्होंने वेद वेदांत का अध्ययन किया और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यही नहीं, वे राजनीतिक, युद्ध विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद तथा नृत्य कला में भी प्रवीण हो गए। जब राजा ने देखा कि कुलशेखर सब प्रकार से राज्य का भार उठाने में समर्थ हो गए, तब कुलशेखर को राज्य देकर वे स्वयं मोक्ष मार्ग में लग गए। कुलशेखर ने अपने देश में राम राज्य की पुनः स्थापना की। प्रत्येक गृहस्थी को अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शिक्षा देने का समुचित प्रबंध किया। उन्होंने व्यवसायों तथा उद्योग धंधों को सुव्यवस्थित रूप से प्रजा के दारिद्र्य को दूर किया। अपने राज्य को धन, ज्ञान और संतोष की दृष्टि से एक प्रकार से स्वर्ग ही बना डाला। यद्यपि वे हाथों में राजदंड धारण किए थे, पर उनके हृदय में भगवान विष्णु के चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था। उनका शरीर यद्यपि सिंहासन पर बैठा था, पर हृदय भगवान श्री राम का सिंहासन बन गया था। राजा होने पर भी उनकी विषयों में तनिक भी प्रीति नहीं थी। वे सदा यही सोचते रहते, वह दिन कब आएगा जब ये नेत्र भगवान के त्रिभुवन सुंदर मंगल विग्रह का दर्शन पाकर कृतार्थ होंगे। मेरा मस्तक भगवान श्री रंगनाथ के चरणों के सामने कब झुकेगा। मेरा हृदय भगवान पुंडरीकाक्ष के मुखारविंद को देखकर कब द्रवित होगा, जिनकी इंद्रादि देवता सदा स्तुति करते रहते हैं। ये नेत्र किस काम के हैं यदि इन्हें भगवान श्री रंगनाथ और उनके भक्तों के दर्शन नहीं प्राप्त होते। भक्त की सच्ची पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। एक दिन रात्रि के समय भगवान नारायण अपने दिव्य विग्रह में भक्त कुलशेखर के सामने प्रकट हुए। कुलशेखर उनका दर्शन प्राप्त कर शरीर की सुध बुध भूल गए और उसी समय से उनका एक प्रकार से कायापलट ही हो गया। वे सदा भगवत सेवा में लीन रहने लगे। उनका सारा समय सत्संग, कीर्तन, भजन, ध्यान और भगवान के अलौकिक चरित्र के स्वर्ण में ही बीत जाता। उनके इष्टदेव श्री राम थे। एक दिन वे बड़े प्रेम के साथ श्री रामायण की कथा सुन रहे थे। प्रसंग यह था कि भगवान श्री राम सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण को नियुक्त कर स्वयं अकेले ही खरदूषण की विपुल सेना से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा रहे हैं। पंडित जी कह रहे थे कि धर्मात्म श्री राम अकेले 14,000 राक्षसों से युद्ध करने जा रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। कुलशेखर कथा सुनने में इतने तन्मय हो रहे थे कि उन्हें यह बात भूल ही गई थी कि यहाँ रामायण की कथा चल रही है। उन्होंने समझा कि भगवान वास्तव में खरदूषण की सेना के साथ अकेले युद्ध करने जा रहे हैं। यह बात उन्हें कैसे सहन होती। वे तुरंत कथा में से उठ खड़े हुए। उन्होंने उसी समय शंख बजाकर अपनी सारी सेना एकत्र कर ली और सेना नायक को आज्ञा दी कि चलो,
हम लोग श्री राम की सहायता के लिए राक्षसों से युद्ध करने चले। जो ही वे वहां से जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने पंडित जी के मुंह से सुना कि श्री राम ने अकेले ही खरदूषण सहित सारी सेना का संहार कर दिया। तब कुलशेखर को शांति मिली और उन्होंने सेना लौट जाने का आदेश दिया। भक्ति का मार्ग भी बाधाओं से शून्य नहीं है। मंत्रियों और दरबारियों ने जब यह देखा कि महाराज राजकाज को भूलकर रात दिन भक्ति रस में डूबे रहते हैं और उनके महल में 24 घंटे भक्तों का जमावा रहता है, तब उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा ऐसा कोई उपाय रचना चाहिए जिससे राजा का इन भक्तों की ओर से मन फिर जाए, परंतु यह कब संभव था। एक दिन की बात है, राज्य के रत्न भंडार से एक बहुमूल्य हीरा गुम हो गया। दरबारियों ने कहा, हो ना हो यह काम उन भक्त मानधारी धूर्तों का ही है। राजा ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं इस बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि वैष्णव भक्त इस प्रकार का आचरण कभी नहीं कर सकते। उन्होंने उसी समय अपने नौकरों से कहकर एक बर्तन में बंद कराकर एक विषधर सर्प मंगवाया और कहा, जिस किसी को हमारे वैष्णव भक्तों के प्रति संदेह हो वह इस बर्तन में हाथ डाले। यदि उनका अभियोग सत्य होगा तो सर्प उन्हें काटेगा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी दृष्टि में वैष्णव भक्त बिल्कुल निरपराध हैं, किंतु यदि वे अपराधी हैं तो सबसे पहले इस बर्तन में हाथ मैं डालूंगा। यदि ये लोग दोषी नहीं हुए तो सर्प मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। यूं कहकर उन्होंने अपना हाथ झट से उस बर्तन के अंदर डाल दिया और लोगों ने आश्चर्य के साथ देखा कि सर्प अपने स्थान से हिला भी नहीं। वह मंत्रमुग्ध की भांति ज्यों का त्यों बैठा रहा। दरबारी लोग इस बात पर बड़े लज्जित हुए और अंत में वो हीरा भी मिल गया। इधर कुलशेखर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े और अपनी भक्त मंडली के साथ भजन कीर्तन करते हुए भिन्न भिन्न तीर्थों में घूमने लगे। वे कई वर्षों तक श्री रंगनाथ क्षेत्र में रहे। उन्होंने वहां रहकर मुकुंदमाला नामक संस्कृत का एक बहुत सुंदर स्रोत ग्रंथ रचा, जिसका संस्कृत जानने वाले अब भी बड़ा आदर करते हैं। इसके बाद वे तिरुपति में रहने लगे और वहां रहकर इन्होंने बड़े सुंदर भक्ति रस से भरे हुए पदों की रचना करी। इन्होंने मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि कई उत्तर के तीर्थों की भी यात्रा की और श्री कृष्ण तथा श्री राम की लीलाओं पर भी कई पद रचे थे। तो यह था श्री कुलशेखर जी के जीवन का एक छोटा सा चरित्र। आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। ऐसे ही और भक्त की कथाओं के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।